गौतम दा, आपके पास एक बार फिर से आता हूं मैं। आपने बताया ये परवल की भुजिया जिसको कहते हैं बिहार में, वो यहाँ भाजा कहलाता है शायद। भाजा, यहाँ भाजा, और साथ में ये बैंगन को बांग्ला में पोटल कहा जाता है। क्या कहा जाता? पोटल। पोटल। पोटल भाजा, बेगुन भाजा। अच्छा, इसके साथ साथ अभी वो आ गया बीरभूम का जो खास चीज है वो है खसखस। वो खसखस का तो खसखस तो अफीम के पौधे से निकाला जाता है। अफीम के पौधे से ही होता है, लेकिन वो आलू पोस्तो मतलब आलू के साथ बनाया जाता है वो खसखस। वो वहाँ का एक डेलिकेसी है। तो मेरा कहने का मतलब है ये तो मैसेज है, जो भी है वो आप चेंज किया अभी नहीं भी किया वो अलग बात है, लेकिन बंगाल में आके सिर्फ अमित जी ढोकला नहीं खा रहा है, गुजराती खाना नहीं खा रहा है, वो बंगाली खाना खा रहा है। और बंगाल का हर जगह खाना अलग अलग होता है। मिदनापुर में जो खाया था वो डिश यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ का अलग डिश है। तो इसलिए हर जगह का बांकुड़ा, मिदनापुर और ये बीरभूम, इसमें कुछ अपना कुछ हैसियत है। इस हिसाब से कुछ स्पेशलिटी जिसको कहा जाता है, कुछ स्पेशल खाने का वो रहेगा ही। अगर बीरभूम में गया आप खसखस नहीं खाया तो मतलब आपको अतिथि आपको वो जो सम्मान नहीं मिला। तो इसलिए आपको जरूर देना है। खजूर का गुड़, उससे बना हुआ जो मीठा, वो वहाँ का एक स्पेशलिटी है। पायस या खजूर का गुड़ से बना हुआ रसगुल्ला। हाँ, यहाँ पे वो बोला था पहले शायद कि रसगुल्ला दे रहा है गुड़ का, तो इसलिए वो खजूर गुड़ का ये सर्दी का मौसम में ही खजूर गुड़ मिलता है, बाकी समय नहीं मिलता है। तो ये तो जगह का जो स्पेशलिटी। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल का भोजन आप एक जैसा तस्वीर कर सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है गौतम दा की तरफ से कि आप पश्चिम बंगाल के जिस अंचल में जाएंगे उस अंचल में अलग विशेषता आपको मिलेगी भोजन की। और ये आप देख रहे हैं, अभी तक अमित शाह जहाँ भी गए और उन्होंने जहाँ भोजन किया वहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसके निहितार्थ, इसके मायने हम हर एक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ष के पास एक बार फिर जाएं, लेकिन हर्ष, जब इसको सीधे सीधे लंच डिप्लोमेसी कहा जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, पहले तो दिनेश, गौतम दा हम लोग के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। वो बहुत तरह के पकवान के नाम बता रहे हैं, तो हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, और वो भी लंच के समय का भी नाम बता रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। का रसगुल्ला वो बताएंगे इस सर्दी में तो फिर दिक्कत। लेकिन वहाँ रेंज भी बहुत है। वहाँ नीम बेगुन से शुरू होता है एकदम, मतलब अगर कोई आम आदमी उसको खाए तो शायद खा ना पाए। नीम बेगुन से शुरू होकर खजूर के गुड़ तक पहुंचता है मामला। जी जी जी, नहीं, और पूरे बंगाल की आप विविधता देखिए, और शायद इसको हम राजनीतिक संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करें तो आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने मोटा मोटा अगर हम कहें कि 2012 से बहुत उन्होंने कैंपेन शुरू की, जब ममता बनर्जी की सरकार आई 2011 में, तो 2012 के बाद जब अमित शाह ने वहां लक्ष्य रखा और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना एक जरा कहें कि प्रभाव बढ़ाया, तो एक काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि रामनवमी, जय श्री राम, और अभी हम देख रहे थे कि जो वासुदेव दास जी के घर में जो शिवलिंग पर उन्होंने बेलपत्र और दूध वगैरह अर्पित किया, तब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता एक बात कहा करते थे। वो कहा करते थे कि ये यहाँ जय श्री राम के नारे का क्या मतलब है। आपको याद होगा कि एक वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था कि ममता जी को लोग जय श्री राम कहते हुए चिढ़ा रहे हैं, और वो लगभग वो गुस्से में, जैसे बच्चे गुस्सा जाते हैं उस तरह से वो डांटती हुई। अब सवाल ये है कि जिस बंगाल में इतनी विविधता हो, जिस बंगाल को भारत के साथ आप जितने सांस्कृतिक, जितने तरह के रिश्ते हैं वो जोड़कर देखते हो, जिस बंगाल ने देश की हर सांस्कृतिक, जितनी आप कहते हैं कि सांस्कृतिक अगुवाई किया, शैक्षिक अगुवाई किया, औद्योगिक अगुवाई किया, और सामाजिक तौर पर भी जब हम बदलाव की बात करते हैं तो वो अगुवाई किया। अगर आप उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, जिसके जो जनसंघ के संस्थापक ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उस पार्टी के नेता के आने पर अगर आप ये सवाल खड़ा करें कि ये तो देखिए ये राम को यहां लेकर आ रहे हैं, क्या भारतवर्ष में किसी पार्टी की ये ताकत है क्या कि वो राम को लेकर जाएगी? राम वहां सबके मन में थे, शिव कृष्ण वहां सबके मन में थे, लेकिन आपने उसको तुलना में लाकर खड़ा किया। और इसीलिए आप जब देखिए कि जब बहस वहां बढ़ी तो आगे लोगों ने कहा कि ये तो गलत दिशा में तृणमूल कांग्रेस जा रही है, जिसकी शुरुआत ही मां माटी मानुष से हुई, उसने उसी जो आधार था उसको गड़बड़ कर दिया।
और आज जहां अमित शाह पहुंच गए हैं, वो आप कह रहे थे कि रफ्तार ठीक हो गई, तो दरअसल वो शुरू में शायद उनको लगा होगा कि जैसे गौतम दा बता रहे कि अलग अलग जगह का खाना होता है, तो खाने के तरीके भी थोड़ा अलग होते हैं। जब एक बार वो समझ में आ गया, तो ऐसे ही बंगाल की राजनीति थोड़ा समझा होगा उन्होंने, और अब वो समझ गए हैं, तो वो एकदम फुल फॉर्म में है। 10 विधायक सांसद कल आ चुके हैं, और अब जो आत्मविश्वास का स्तर है वो बहुत ज्यादा है, जो ममता जी को डरा रहा होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।